ये दुल्हन को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के दिन है। ये कलीसिया को आत्मा में डूबने के दिन है। मैं ये खून इसलिए बहाता हूं ताकि तुम पुरानी वाचाओं से निकल के नई वाचा में आ सको, जहां पर तुम्हें आत्मिक आशीषें मिलेंगी। लेकिन खुदा चाहता था ये मीटिंग हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। पीछे वाले बोलो यीशु मसीह की। या इस तरफ वाले बोलो यीशु मसीह की। आप सब खुश हैं? कितने लोगों ने इन 3 दिनों में बरकत पाई, आशीष पाई? जिन लोगों ने आशीष पाई, मैं चाहता हूं वो लोग परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। कब मैं इस बार जब झारखंड आया, मुझे गिनती नहीं है, इतने सारे लोग मुझसे मिले और उन्होंने मुझे सेम लाइन बोली। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर हम मुंबई आना चाहते थे आपकी चर्च में मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन हालातों की वजह से हम नहीं आ पाते थे। कई बार घर वाले नहीं मानते थे, कभी बहुत एक्सपेंसिव है आना। और उसके बाद वो कह रहे थे कि देखो हम दुआएं कर रहे थे, खुदा आपको लेके आ गया। हम प्रभु को बहुत महिमा देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ रांची आके। मैं 2 से 3 बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन इस बार हमने बहुत आनंद किया प्रभु के साथ। राइट? कितने लोग मानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है? He is a good God. आमीन। मुझे दोपहर तक लग रहा था जैसे भाई ने भी कहा कि शायद मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं सूरज हूं, मैं जहां जाता हूं बारिश बंद हो जाती है। मैंने राजीव भाई को भी यही कहा। मैंने कहा ब्रदर बारिश नहीं होगी, मैं आया हूं ना। लेकिन खुदा चाहता था ये मीटिंग हो। ओके, तो आज लास्ट डे है। मैं आज रात को मैं जमशेदपुर चला जाऊंगा। वहां पर कल एक दिन की मीटिंग है। ये मीटिंग हमारी प्यारी बहन रीना बॉबी ने अरेंज की है। कल 3 सेशन वहां है, परसों मैं घर चला जाऊंगा और आज आखिरी सेशन है। और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आपसे आज बात करेंगे। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आज प्रभु मुझसे बात करेंगे? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं वचन को 5 या 7 मिनट के बाद शुरू करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप सब सामने देखें और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। Jesus was a traveler preacher. यीशु मसीह एक घूम फिर के प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि वो एक जगह पे रुकता था। कभी वो गलील, कभी वो बैतसदा, कभी वो यरूशलेम, तो कभी वो कफरनुम में रहता था। He was leading by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता था। कई बार वो कहां पर 1 मिनट नहीं ठहरता था। कई बार वो कुछ जगहों पे 3-3 दिन रहता था। जीसस हमेशा पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलता था। एक दिन बाइबल बताती है वो एक घर में गया, जिस घर में 2 बहनें थी।
एक का नाम था मार्था, एक का नाम था मरियम। कहिए मार्था, मरियम। और जैसे यीशु उस घर में गया, बाइबल बताती है उसने वहां पर परमेश्वर के वचन को बताया, और एक बहन उसके पांव पर बैठकर वचन सुन रही थी, लेकिन दूसरी बहन वहां पर कुछ काम कर रही थी। बाइबल बताती है मरियम उसके पांव पे बैठ के उसका कलाम सुन रही थी जो उसके मुंह से आ रहा था, लेकिन मार्था जो थी वो उसके लिए कुछ शायद बना रही थी। वहां पर पूरा जिक्र नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है वो काम करते करते घबरा गई। आप जानते हो जब मार्था घबरा गई तो उसने क्या कहा? प्रभु आपको चिंता नहीं है, मैं यहां पर अकेले काम कर रही हूं। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा मरियम के लिए? उसने उसे डांटा नहीं कि सही तो कह रही है, उठना काम करना। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती और घबराती है, लेकिन जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। आप जानते हो उत्तम भाग क्या था? उत्तम भाग था उसका कलाम सुनना। आप जानते हो इस समय आप कहां हो? आप उत्तम भाग में हो। अब मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम वो खा रही थी जो यीशु लाया था। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? वो आपसे एक ही बात चाहता है, और वो है अटेंशन, उस पर ध्यान देना, ताकि वो आपके अंदर प्रवेश कर सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में आता है। आप देख लीजिए, कॉफी के बीज को कॉफी बोला जाता है। अगर आप उसे तोड़ेंगे और पाउडर बनाएंगे तो भी उसे कॉफी कहा जाता है। और जब उस पाउडर को पानी दूध में मिक्स करेंगे उसे भी कॉफी कहा जाता है। ये परमेश्वर है। वो स्वर्ग में एक बीज की तरह था, क्रूस पे पूरा टूटा, अब पाउडर के द्वारा अपने लोगों में जाता है। वो पिस गया, वो टूटा ताकि वो लोगों में जा सके। आज इस आखिरी सत्र में उसके वचन को स्वीकार कीजिए, जो कुछ वो आपसे कहे। ये उत्तम भाग है उसका वचन। बाइबल बताती है वो एक घर में गया, एक बहन उसको सुन रही थी, लेकिन दूसरी काम कर रही थी। डोंट बी लाइक अ मार्था, बी लाइक मैरी। मार्था की तरह न बने, पर मरियम की तरह बने। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज का वचन आपने स्वीकार किया कि हां ब्रदर ये मेरे लिए था, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। कहिए अपने पास वाले से, ये उत्तम भाग है। कहिए अपने पास वाले को, वचन उत्तम भाग है। क्या आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन विथ मी। मेरे साथ खोले पहला राजा, 1 किंग्स। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप, प्रेज यू लॉर्ड। मेरे साथ खोले, आई एम सॉरी, दूसरा राजा, 2 किंग्स। पांचवा अध्याय, चैप्टर 5।
और आपसे एक नम्र विनती है, चलती हुई सभा में कोई भी फोन यूज न करे। एक आपसे एक विनती है, प्लीज। ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकेंड किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 26। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आइए भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब जो लोग आगे पीछे बाउंड्री से पहले बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। छोटा सा संदेश है, मैं इसे अधिक समय नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप याद रखिएगा, परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है। द बाइबल सेज गॉड इज अ गॉड ऑफ सीजन्स। आप जिस सीजन को आज देख रहे हो, कल शायद आप उस सीजन को नहीं देखेंगे। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तब उसने ये दुनिया आदम को दी थी। उसके बाद आप जानते होंगे, आदम का दौर निकल गया। उसके बाद बाइबल में दौर आया इजराइलियों का। आप पूरी बाइबल में देखिए, इजराइल के लोग आपको मिलेंगे। एक समय ऐसा भी आया जब इजराइलियों का दौर चला गया और राजाओं का दौर आया, किंग्स का। और जब राजाओं का दौर पूरा हो गया, आप देखिए, उसके बाद भविष्यवक्ताओं का समय आया। और जब उनका समय आया, तो बाइबल बताती है उसके बाद परमेश्वर के बेटे का टाइम आया, वो प्रकट हुआ। उसके बाद बाइबल बताती है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और उठा लिया गया। आप जानते हैं आज किसकी सीजन चालू है? पवित्र आत्मा की। आज पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर राज्य करता है। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब यह भी सीजन खत्म हो जाएगी, और बाइबल बताती है जिन्होंने पापों पर जय पाई है, उनका समय आएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जा बैठा हूं। मैं आज आपको समय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि क्यों एलीशा ने गहजी से ये बात कही थी। क्या ये समय ये सब चीजों को लेने का था? तो एलीशा अगर ये समय ये सारी चीजों को लेने का नहीं था, तो ये समय किस चीज का था? क्या आप आज के समय में पहचान जाते हैं कि परमेश्वर आज क्या करना चाहता है? बाइबल बताती है एक समय था जब इज़राइल में एक राजा राज्य करने लगा, जिसका नाम था अहाब। बाइबल बताती है कि उसने एक दुष्ट अन्य जाति लड़की से शादी की, जिसका नाम था इजबल। उसके अंदर एक डीमन था, दुष्ट आत्मा थी। इजबल मर चुकी है, लेकिन आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, वहां पर लिखा है तुम्हारे बीच में आज भी इजबल जिंदा है। इजबल की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो जवानों को आज व्यभिचार में घसीट रही है। उन दिनों में अहाब ने जिस लड़की के साथ शादी की, उसका नाम था इजबल। और जानते हो वो क्या करती थी? बाइबल बताती है वो प्रभु के नबियों को मारती थी, उनका कत्ल करवाती थी।
भले ही जुबान अहाब की होती थी, दिमाग इजबल का होता था। और जब परमेश्वर ने यह देखा कि इज़राइल को एक परिवार बर्बाद कर रहा है, तब परमेश्वर ने उनके विनाश के लिए एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया जिसका नाम था एलिया। His name was Elijah. एलिया को पता चला कि इजबल ये सब कर रही है। बाइबल बताती है उसे सबक सिखाने के लिए एलिया ने 3.5 साल तक बारिश बंद करवा दी। 3.5 साल के बाद जब बारिश आई और उसने एक जगह पर उसके बहुत से नबियों को, इजबल के लोगों को एलिया ने मरवाया, तब बाइबल बताती है इजबल ने एलिया को एक धमकी दी, उस नबी को, परमेश्वर के नबी को, कि अगर आज मैं तुझे न मारूं तो मेरा देवता मुझे मार दे। इस धमकी को एलिया ने इतना मेडिटेट किया, इतना मनन किया, बाइबल बताती है एलिया डर गया। और डरने के बाद बाइबल बताती है वो एक पेड़ के नीचे गया और उसने अपनी मौत के लिए दुआ की कि प्रभु मैं बहुत परेशान हो गया हूं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं फेड अप हो चुका हूं अपनी जिंदगी से। ये औरत तेरे नबियों को मारती है, अब ये मेरे भी प्राण की खोजी बनी है। आप जानते हो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? आपके अंदर डर क्यों है? बहुत सारे लोग डरते हैं। समाज के सामने अपने आप को मसीह बताने से डरते हैं। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया, मेरी सरनेम से आपको पता चलता होगा। जब मैं प्रभु में आया बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, अरे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, बड़े एलिगेशंस लग गए। बहुत सारे दोस्तों ने नाता तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने बात करना ही बंद कर दी, अलग अलग चीजें बोलते थे मेरे लिए, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैं एक मसीह हूं, मुझे इस बात पे शर्म नहीं, गर्व है। मुझे गर्व है इस बात पे कि यीशु मेरा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग समाज के सामने डरते हैं, उन्हें डर लगता है कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं बेनिफिट्स ना निकल जाए हाथ से। किससे डर रहे हैं आप? इन समाज से जो आपको बीमार होने पे गोली नहीं देते। बहुत सारे लोगों को समाज का डर है। नहीं ब्रदर मैं नहीं बता सकता। मेरे पास एक 2 व्हीलर है मुंबई में, उसके आगे लिखा है जीसस इज लाइफ। जहां पर भी जाता हूं ना मैं लोगों को बताता हूं, देखो यीशु मेरा प्रभु है। क्यों डरना? क्या यीशु आपके लिए मरने से पहले डरा था? जरा सोचिए कितनी शर्म की बात होती है कि एक जवान को उन्होंने लकड़ी पर लगा दिया जिसका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ था। क्या हुआ आपके लिए? क्या? Praise you, I worship you, Lord. Shall I continue, brother? क्या वो आपके लिए शर्माया? आप क्यों शर्माते हैं? कितने लोग हैं जब आप लोगों से मिलते हो तो आप उनको बताते हो कि यीशु आपका परमेश्वर है? Come on, lift your hand. मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, सिर्फ उससे डरो जो शरीर के बाद तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकता है।
अर्थात परमेश्वर। मैं किसी से नहीं डरता, आप भी मत डरा करो। कहिए अपने पास वाले से, डरने का नहीं। मेरी मेरी तरह बोलिए, डरने का नहीं। हाँ बोलो बोलो, बिंदास बोलने का। बोलिए बिंदास बोलने का। हम्म। मुझे एक भाई ने कहा, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपको कितने पैसे मिले? यहां पर कोई है किसको पैसे मिले? अगर कहां मिलते तो बोलो, मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरत है, लेके दो। मैं तो उनको ऐसे बोलता हूं, फिर ऊपर देखते। मैं बोलता हूं यहां पर देखो भैया, पैसे मिलते। मुझे उन्होंने बोला पैसे मिलते, मैंने कहा पैसे मिलते, उधर थैली घूमती है, डाल के आता हूं उल्टा मैं तो। पैसे मिलते सब लोग इधर आके नहीं बैठते। पैसे नहीं मिलते, जिंदगी मिलती है यहां। कितने लोग यहां पर गवाह है कि यीशु मसीह में आने के बाद आपको नई जिंदगी मिली? कोई पैसे नहीं मिलते, थोड़ी देर रुको, थैली आएगी। मैं सच में हैरान हो गया जब किसी ने मुझे कहा पैसे मिलते। मैंने कहा यार मैं तो डाल के आता हूं, इनको पैसे मिलते। कुछ लोगों को लगता है जीसस अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों ने ठेकेदारी लेके रखी है उसकी। अच्छा हुआ जीसस इजराइल में पैदा हुआ। आपको पता है हमारे यहाँ पर कुछ लोग काले होते हैं, अमेरिका में लोग गोरे होते हैं। जीसस न काला था न गोरा था, वो ब्राउन था। आप देखिए इजराइल के लोग ब्राउन होते थोड़े से। यीशु जानता था अच्छा होगा मैं इन दोनों में पैदा नहीं हूं, तो सब मुझे बांट देंगे, ये हमारा है, गोरे कहेंगे ये हमारा है, काले कहेंगे ये हमारा है। ये काले गोरे तुम साइड में हटो, मैं ब्राउन हो जाता हूं। आप हमेशा याद रखिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं जीसस झारखंडी है। बताऊं मैं प्रूव कर सकता हूं, आओ मेरे सामने। आई विल प्रूव इट कि जीसस सिंधी है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पितामह यीशु था तुलित हो अच्छा, तू अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, तू महान है। आप जानते हो मैं सिंधी बोल रहा हूं, वो सिंधी समझता है। आप झारखंडी बात बोलो, वो झारखंडी समझेगा क्योंकि वो झारखंड का खुदा है। जो एक भाषा समझे वो सृष्टि का मालिक नहीं हो सकता, जो सारी भाषाओं को समझे वही सृष्टि का मालिक होता है। भैया मुझसे मत उलझना, और हमसे तो बिल्कुल, भारतीयों से तो बिल्कुल मत उलझना, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। कितनों के बाद जानते हैं हमारे इंडिया का नाम बाइबल में है। रीड द बुक ऑफ एस्टर। शरेश राजा के दिनों में 100 कुछ प्रांतों के बारे में लिखा है कि वो राजा करता था हिंदुस्तान से लेकर शूशनगढ़ तक। हमारा यीशु मसीह हमारे हिंदुस्तान का परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो अंग्रेजों का खुदा है, फिर तो वो इंग्लिश ही समझेगा। Father in the name of Christ Jesus, blah 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 blah, फिर तो वो सिर्फ इंग्लिश ही समझेगा। अगर वो सिर्फ इंग्लिश ही समझे, मतलब इसका मतलब उससे बात करने के लिए पहले हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, और अंग्रेजी की सीखने के चक्कर में हम हिंदी भी भूल जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपका परमेश्वर है। He is your God। आप जैसे चाहे उससे बात कर सकते हैं।
आप जहां चाहे उससे बात कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर जगह नहीं है, वॉशरूम में जाओ, ढक्कन बंद करो, उसके ऊपर बैठ के बात करो। वो जगह नहीं देखता, वो हृदय देखता है। People will saw your past, God will see your heart. लोग आपका पास देखेंगे, परमेश्वर आपका हृदय देखता है। आप जानते हो एलिया डर गया। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कुछ लोग नरक जाएंगे? आप जानते हैं ये बात? प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आपको पता है उस लिस्ट में जितने भी लोग जाएंगे उनमें पहले लोग कौन से हैं? डरपोक। रीड इट। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानता है। 60 में महाराष्ट्र में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है लातूर। क्या नाम है? लातूर। आप जानते हो लातूर में एक लड़की रहती थी आज से बहुत समय पहले। स्टडी के लिए वो कहीं बाहर गई, मतलब लातूर में ही, और अपनी फ्रेंड के साथ एक पीजी में रहने लग गई। स्टार्टिंग के डेज में उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो रह रही है वो एक मसीह लड़की है। उसे हर दिन देखती थी, वो सुबह में कुछ समय घुटनों पर बैठी प्रार्थना करती थी, ये काला काला किताब बाइबल इसको पढ़ती थी, और वो हर दिन उसकी इस गॉडली हैबिट्स को देखती थी। एक दिन इस बहन ने जो उसके साथ रूम शेयरिंग में रहती थी, इसने उससे पूछा, बोला दीदी आप हर दिन इस बुक को पढ़ते हो, आप हर दिन मैं देखती हूँ कि आप घुटनों पर बैठे रहते हो, आप क्या करते हो? तब उस बहन ने अपना फेथ शेयर किया। उसने कहा, बहन मैं एक मसीह हूं और हम लोग हर दिन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बाइबल के द्वारा वो हमसे बात करता है। उसने अपना सिंपल फेथ शेयर किया। ये बात सुनने के बाद उस बहन को ऐसा लगा कि मैं भी इन बातों को थोड़ा जानूं। और उस बहन ने कहा, आप लोग कहां जाते हो? उसने कहा, यस हम हर रविवार एक जगह पे जमा होते हैं जहां पर हम यीशु से दुआ करते हैं। उसने कहा, संडे को मैं भी आ सकती हूं आप लोग के साथ? यस कम कम विद अस, आ जाइए आप भी। और जब वो उसके साथ चर्च में गई, उस कलीसिया के अंदर प्रभु की शिक्षा बहुत खूबसूरत थी, बहुत बैलेंस प्रीचिंग थी वहां पर। इस बहन को अच्छा लगा वहां पर जाकर क्रिश्चियन कल्चर देखकर। इस बहन ने उससे कहा, क्या आप हर संडे जाते हो? उसने कहा, हाँ हर संडे जाते हैं। उसने कहा, मैं चल सकती हूँ आपके साथ हमेशा? बोला, हाँ आप आया करो। आहिस्ते आहिस्ते 3 4 5 हफ्तों तक वो वहां पर जाती रही, और कुछ समय के बाद उसने उनसे बाइबल लिया और वो खुद भी पढ़ने लग गई। और कुछ समय के बाद जब वो अपने पढ़ाई करने के बाद उसे 1 महीने की कुछ छुट्टी मिली थी, वो अपने घर की तरफ आई, अपने घर पे आ गई, तो उसके घर वालों ने क्या देखा कि जहां पर टीवी चलती है अब ये यहां पर नहीं बैठती। हम संडे को मूवी पे जाते हैं लेकिन ये मना करती है कि मैं नहीं आऊंगी। गली के आसपास जो लड़के रहते थे पहले वो उनसे बातें करती थी, लेकिन अब उसने हर एक से बात करना बंद कर दी। उसके परिवार वाले उसके बदलाव को समझ नहीं पाए कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे एक बात पूछी,
बोला बेटा क्या बात है, तू टीवी नहीं देखने आती लिविंग रूम में, हम सब बैठे रहते हैं। तो उसने कहा माँ मुझे पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। मुझे मूवीज पे जाना, ये सारी जो दुनिया की बातें हैं मुझे अच्छी नहीं लगती आजकल। मैं बैठी हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसके कमरे में बाइबल देख ली। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये बाइबल है, मैं पढ़ती हूं। बोला ये हमारी किताब थोड़ी है, तू उसे क्यों पढ़ रही है? उसने कहा मम्मी इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसमें तो साफ साफ लिखा गया है हमें हमें पेरेंट्स का ऑनर करना चाहिए, मैं इसकी वजह से ही आपसे तमीज से बात कर पाती हूं। बोला नहीं, ये नहीं पढ़ना। लेकिन उस लड़की ने अपनी मदर की बात नहीं मानी। वो कंटिन्यू बाइबल पढ़ती रही। हर रविवार को ट्रैवल करके वो चर्च जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक दिन उसके फैमिली उसकी इन बातों के कारण बहुत डिस्टर्ब हो गई और बहुत उस दिन उनके घर के अंदर बहुत झगड़ा हुआ, बहुत मुंहमारी हुई। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लड़की किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से नहीं मान रही है और यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने लड़की के बड़े भाई को जो दूसरे शहर में था कॉल करके बुलाया और कहा तेरी बहन कुछ गलत कर रही है। वो आया घर पे। वो भाई बोलता कम था, मारता ज्यादा था। उसने उस पे हाथ उठाया और कहा यह सब नहीं चलेगा यहां पर। उस लड़की ने कहा चाहे तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। आप जानते हैं, वेट, आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए, बहनों की प्रेजेंस में मैं ये बात कह रहा हूं। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो बताते भी शर्म आती है। एक रात लेट नाइट 1:30-2 बजे उसके भाई ने एक ऐसी हरकत की जो सच में बोलने में शर्म आती। उसके भाई ने उससे कहा तो यीशु को नहीं छोड़ेगी ना? बोला नहीं। उसके भाई ने उसे इतना मारा और मारने के बाद उस भाई ने उसके तन पे सारे कपड़े उतार के उसे घर से निकाल दिया। ये लातूर की एक सत्य घटना है। और जब उन्होंने उसे निकाल दिया घर से, उसके तन पर एक कपड़ा नहीं था उस बेटी के बॉडी पे, और वो अपने घर से निकाल दी गई। पर आपको पता है जहां वो रहती थी उसके घर के बिल्कुल पीछे वाले प्लेस पर उसकी दोस्त रहती थी जो एक विधवा थी और वो भी मसीह में थी। वो वहां से निकलकर जैसे ही उस तरफ भागकर अपनी दोस्त के घर में जा रही थी, वहां पर खड़े होकर कुछ लोग कैरम खेल रहे थे, कुछ लड़के, और उन लड़कों ने उस लड़की को देख लिया। और जैसे ही उन लड़कों ने उस लड़की को देखा, वो उसके पीछे भागे। तब तक वो लड़की उस अपनी दोस्त के घर पे अंदर चली गई थी और उन लड़कों ने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। वो विडो सिस्टर बाहर आई और उनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई लोग? उन लड़कों ने कहा आंटी इस समय आपके घर पे एक लड़की आई है। वो कौन है बताओ? पहले उसने झूठ बोला, मैंने ये बायोग्राफी पढ़ी, झूठ बोला उन्होंने साफ साफ कहा यहां कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा आंटी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो हमने देखा एक लड़की आपके घर के अंदर आई है, आपने दरवाजा खोला। बोला नहीं कोई नहीं आया है। पीछे से वो लड़की आ गई अपने आप को शॉल ओढ़े हुए और उनको बोलती है क्या हुआ? तब वो लड़के कहते हैं बहन आप कौन हो? उसने कहा मैं एक फीमेल हूं, मैं बहन हूं, क्या हुआ आप लोगों को? बोलते हैं नहीं नहीं आप हो कौन? बोला आपके सामने खड़ी हूं, लड़की हूं। बोलते हैं नहीं बहन,
जब आप उस घर से निकले और इस घर में आए, आपके आसपास एक रोशनी थी, एक सफेद रोशनी थी। ये क्या था? आपको पता है, किसी ने उससे नंगा नहीं देखा, किसी ने उसे नेकेड नहीं देखा। ये आपका परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसने हमें बुलाया है वो हमारी रक्षा करना जानता है। मैंने जब पहली बार ये गवाही सुनी थी ना, मैं रोया था। मैंने कहा, प्रभु, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम तुझे ही नहीं जानते, इसीलिए हम कमजोर हैं आज। इसीलिए 11:32 दानियल कहता है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। वे सामर्थी होते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। आप कमजोर हैं, आप जानते हो क्यों हैं? क्योंकि आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। आप सिर्फ प्रचारक पर निर्भर हैं कि प्रचारक जो कहता है बस वही है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अपनी नींद खराब करके सुबह में आप घुटनों पर आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं ताकि आप अपने परमेश्वर को जान पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप क्षमा मुफ्त में होते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कहा उन 5 कुंवारियों को दूल्हे ने जब वो उसके पास आती है? उन औरतों को क्या कहा गया? जाओ और तेल मोल ले लो। तेल को मोल लेना पड़ता है। परमेश्वर कभी सुस्त लोगों पर अपने आप को जाहिर नहीं करता। आप देखिए, यीशु के 12 चेले मेहनती थे, वो हार्ड वर्कर थे, वो पसीना बहाने वाले लोग थे। वो ऐसे किसी पेड़ के नीचे नहीं सोए हुए थे और यीशु ने उनको कहा, चलो कुछ काम नहीं है, मेरे पीछे चलो। वो सब काम धंधा करने वाले लोग थे। सबको कॉल उनके काम की जगह से आया था। आज की जनरेशन 12 बजे नींद से उठती है। कैसे परमेश्वर को जानेंगे आप अगर आप बलिदान करना नहीं जानते? क्या आपकी नींद से दोस्ती टूट गई? क्या अधिक खाने से आपकी दोस्ती टूट गई? क्या वो दोस्त जो प्रभु में नहीं है और आपको गुनाहों में ले जाते हैं, क्या आपने उनसे नाता खत्म किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आग वहीं गिरती है जहां बलिदान होता है। आग वहां आती है जहां बलिदान होता है। एलिया डर गया, और जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एक दूसरे व्यक्ति को दे दी। आप पढ़ के देखिए, एलिया ने अपनी सेवा पूरी नहीं की, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। अब एलीशा उसकी जगह पे आ गया। परमेश्वर कभी एक डरपोक व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। वो डरपोक को चर्च बुलाएगा ताकि वो डर से मुक्त हो, लेकिन वो कभी इस डरपोक को यहां नहीं बुला सकता। अगर आप एक सेवक हो तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप एक प्रभु के दास हो, अगर आप उसकी संतान हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है। आप जानते हो, जब एलीशा की सेवकाई शुरू हुई, उन दिनों में बाइबल बताती है, नामान नामक एक व्यक्ति था जो उससे मिलने आया, क्योंकि वो कोढ़ी था, लेकिन वो बहुत पैसे वाला था। वो जानता था, वो एक सिद्धांत जानता था कि अगर एक परमेश्वर के दास से हम मिलने जा रहे हैं तो हमें कुछ साथ में लेना चाहिए। उसने अपने साथ गाय, बैल, बहुत सारी चीजें ले ली कि अपनी चंगाई के बदले मैं एलीशा को कुछ भेंट दे दूंगा। जब वो एलीशा के दरवाजे पे पहुंचा, वचन कहता है एलीशा उससे नहीं मिला। एलीशा ने गहजी से कहा, जा इसे बोल कि यरदन नदी में 7 डुबकियां मारे और 7वीं डुबकी लगाने के बाद वो चंगा हो जाएगा। और जैसे ही नामान जो था वो वहां से होकर अपने बदन की चंगाई के साथ
जब वो एलीशा के पास आता है और कहता है ये सारी भेंटें मैं आपके पास लेकर आया हूं, एलीशा उससे कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। वो उसे वापस कर देता है, लेकिन वहां पर गेहजी खड़ा था। उसे ये सब मूर्खता लग रही थी। जैसे ही नामान थोड़ा आगे गया, एलीशा का सेवक गेहजी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है आप मुझे दे सकते हो, कुछ जरूरत है मुझे। और जैसे ही वो उन सारी चीजों को लेकर जो नामान उसके सामने लाया था वो लेकर, वचन कहता है वो अपने घर पे रख के आया और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया आके एलीशा के सामने, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एलीशा अपनी आत्मा में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। कई बार परमेश्वर मीलों दूर वाली बात उसे आत्मा में दिखा देता था। तब वो गेहजी से पूछता है, गेहजी कहां गए थे? और गेहजी मैं तो यहीं था, मैं तो इधर ही हूं। तब एलीशा उससे कहता है क्या ये समय पैसा, रुपया, चांदी, सोना, भेड़, बकरी, जैतून लेने का है? अगर वो समय इन सारी चीजों को लेने का नहीं था तो वो समय किस बात का था? आप जानते, एलीशा अच्छे से जानता था कि एलिया का दुगना अभिषेक उसे मिला है। वो उसे यह समझाना चाह रहा था मेरा दुगना अभिषेक तुझे मिलने वाला था। जिस समय अभिषेक पाने के दिन थे, ये बंदा संसारी चीजों के पीछे भाग रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन दिनों में गेहजी परमेश्वर के समय को नहीं पहचान पाया, आज की पीढ़ी भी उस समय को नहीं पहचान पा रही है जो परमेश्वर करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रांची के लोगों, क्या आप जानते हो ये किसकी सीजन है? परमेश्वर क्या करना चाहता है? उन दिनों में एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली, एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला और उसका अभिषेक गेहजी को मिलना था। आप जानते हो वो दिन दुगना हिस्सा लेने के थे। आपको पता है आज कौन से दिन है? आज वो दिन चालू है जब परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार करना चाहता है, अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, आज कलीसिया दुल्हन की तरह नहीं बन रही है, उल्टा संसारी बन रही है। वो चर्च आते हैं लेकिन उनके इनर इंटरेस्ट कुछ और है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं आपको मेरा संदेश शायद कम अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे पसंद करें या न करें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य है। आई डोंट केयर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे वो उन दिनों में गेहजी नहीं समझ पाया कि ये किस बात का समय चालू है, आपको पता है इन दिनों में कौन सा समय चालू है? परमेश्वर क्या करना चाहता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह समय है जब परमेश्वर बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने बादलों पर आएगा और उससे पहले वो आज अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेहजी दुगना अभिषेक के दिनों में दुनिया के पीछे था, पर आप इन दिनों में उसकी दुल्हन नहीं बन रहे हैं, उल्टा आप संसारी बन रहे हैं? भले ही हो सकता है कि आप में से हर व्यक्ति हर रविवार को चर्च जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भीतर से परमेश्वर के करीब हैं? हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि जो यीशु का नाम लेता है वो अंदर से भी उसके करीब है। यीशु ने फरीसियों को देखकर कहा, देखो ये मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर होते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या आप उसकी दुल्हन बन रहे हैं? क्या आप उस दुआ पे पहुंचे हैं जब यूहन्ना कहता है आ मैं तैयार हूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह समय मोबाइल यूज करने का नहीं है।
ये समय सिर्फ चिटचैट करने का नहीं है। ये चीजें आचार की तरह होनी चाहिए। मिले तो भी धन्यवाद, ना मिले तो भी ठीक है। ये समय पैसों के पीछे भागने का नहीं है। खुदा जो दे उसका शुक्र है, न दे तो भी शुक्र है। जानते हो ये कौन सा समय है कि हम उसकी दुल्हन बने। दिस इज अ सीजन ऑफ ब्राइड। क्या लगता है आपको पवित्र आत्मा क्यों आया है? आप में से बहुतों को लगता है पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर गिराने के लिए आया है, उठाने के लिए आया है। क्या आप जानते हो बाइबल बताती है तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। पढ़ के देखिए तीतुस में एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है यीशु पृथ्वी पर इस्राएल को पवित्र आत्मा देने आया। हिंदी में लिखा है उसी ने अपना आत्मा दिया, लेकिन एक ट्रांसलेशन में लिखा है वो पृथ्वी पर अपने लोगों को पवित्र आत्मा देने आया ताकि उसके लोग उसकी दुल्हन बन सके। जानते हो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? दुल्हन कैसी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा आपको बाहर से नहीं सजाएगा, वो आपको भीतर से सजाएगा, वो आपको भीतर से बनाएगा। वो यीशु की जिंदगी आप में अंदर देने आया है। स्मार्ट दिखने के चक्कर में, मॉडर्न दिखने के चक्कर में पता नहीं लोग आज क्या क्या कर देते हैं। मैं स्मार्ट दिखूं, मैं मॉडर्न दिखूं, उसके चक्कर में पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं आज। आप बिलीव करेंगे आजकल मसीह लोग बॉलीवुड की मूवीज भी देखते हैं एंड दे कॉल देमसेल्व्स क्रिश्चियंस। वे अपने आप को मसीह भी कहते हैं। सारा दिन ध्यान सेल्फीज पर है, फोटो निकालने हैं, सोशल साइट्स पे डालने हैं, कमेंट्स एंजॉय करने हैं। अरे कभी कभार आप डालते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल लोगों की जिंदगी हो गई है, खाना भी खाएंगे फोटो निकालेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या पवित्र आत्मा आपको उसकी दुल्हन बना रहा है? गैजी नहीं समझ पाया, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जानते हो उसकी दुल्हन क्या होती है? मैं आपको बताऊं, जानना चाहते? मैं आपको बताता हूं उसकी दुल्हन कैसी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करता है तो वो कैसा बन जाता है। एक दिन लूत और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में झगड़े हुए। इब्राहिम जानता था कि आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। तब इब्राहिम लूत को कहता है, हे लूत, हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पूरा देश सामने पड़ा हुआ है, तुझे क्या चाहिए, दाईं या बाएं? जो चाहिए तू ले जा। आप जानते हैं जब लूत ने पूरी नजर घुमा ली तब उसे बहुत सारी जगहों पे बंजर जमीन दिखी, लेकिन एक ऐसी जगह भी थी वहां पर जिसमें हरियाली थी, ग्रीनरी थी। लूत ने कहा मैं यहां जाऊंगा। इब्राहिम खुद चुन सकता था अपनी जगह क्योंकि वो बड़ा था, वो उसका अंकल में आता था, लेकिन उसने फिर भी नम्रता से कहा तू चूज कर। जैसे हम में से कुछ लोग अपने बड़े होने का फायदा उठाते हैं, इब्राहिम ऐसा नहीं था। इब्राहिम ने कहा चूज कर दो तुझे चाहिए, और लूत स्वार्थी होकर एक ऐसी जगह चुनता है जहां पर हरियाली थी। उसे लगा ये ज्यादा है, यहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो बंजर जमीन है। प्रभु भी बड़ा महान है। लूत की नजर जमीन पे थी, जमीन मिली।
इब्राहिम की नजर परमेश्वर पर थी, पूरा देश मिला। आप जानते हैं वेट क्या हुआ वहां पर? जरा सोचिए, कोई आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें ले ले और सड़ी हुई चीजें आपको दे दे, क्या आपके अंदर उसके लिए कड़वाहट नहीं आएगी? आप जानते हो इब्राहिम को उसने बंजर जमीन दे दी और खुद वो अच्छी जगह पे चला गया। लेकिन आप जानते हो एक समय ऐसा आया, बाइबल बताती है एक राजा ने लूत को बंदी बना के वो अपने साथ ले गया। और जब ये बात इब्राहिम को पता चलती है, बाइबल बताती है इब्राहिम अपने लोगों को लेकर उन लोगों से लड़ने गया और उसने लूत को छुड़ाया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आप सिर्फ उनसे प्यार नहीं करोगे जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे भी प्यार करोगे जो सही नहीं है। ये पवित्र आत्मा है। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हम उन्हें विश करते हैं जो हमें विश करते हैं, हम उन्हें बर्थडे गिफ्ट देते हैं जो हमें गिफ्ट देते हैं। लेकिन जो हमसे अच्छा नहीं चलते, हम उनका नाम खराब करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा ना, आपको वो उनसे भी प्यार करने का सिखाएगा जो आपसे प्यार नहीं करते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको इस तरह तैयार कर रहा है? इसीलिए यीशु ने कहा, जब उससे पूछा गया उद्धार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 10,000, 20,000, 30,000। उसने एक ही बात कही, सक्रे मार्ग से प्रवेश करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दुल्हन के संवरने के दिन है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो समय आएगा जब हम एक आवाज सुनेंगे। हम एक आवाज सुनेंगे और जैसे ही हम ऊपर देखेंगे, हमारा छुटकारा निकट होगा। यीशु ने कहा, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, घुटने टेको आज घर जाकर और पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा, धन्यवाद आप मुझे सब कुछ देते हैं, लेकिन आज मैं जान गया हूं यह दुल्हन बनने के दिन है। मेरे अंदर से जो कुछ भी आपको पसंद ना आए उसे निकालिए, पर मुझे यीशु की दुल्हन बनाइए। मेक मी अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। बहुत थोड़ा समय रह गया है, तैयारी करिए। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, शायद हम कल भी ना मिल पाए, आज रात को वो आ जाए। हम इतने करीब हैं। मेरी एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, हे मेरे बालकों, हिंदी में लिखा है, हे मेरे बालकों, तुम जानते हो उसका आना निकट है। मेरे एक ट्रांसलेशन में लिखा है, हे मेरे बालकों, तुम जानते हो उसके आने में मात्र 1 घंटा बचा है। 2000 साल पहले यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, उसके आने में 1 घंटा बचा है। और आज मैं भाई सूरज प्रेमानी आपको बताना चाहता हूं, अब उसके आने में 1 मिनट बचा है। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। कहां हैं आप इन दिनों में? क्या आप उसके सामने एक समर्पित जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपने खुदा से कहा, खुदा मैं भले ही तेरे पीछे चलता हूं, लेकिन मेरा दिल है ना बहुत सारी बातों पे लगा हुआ है, मेरा मन बहुत बटा हुआ है। खुदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे पास हूं, फिर भी मैं भटका हुआ हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कोई पवित्र नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन अपना दिन
खुदा के सामने खोलता हूं, मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मुझे माफ कीजिए, इतने साल हो गए हैं मुझे आपको जाने हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी आपको वैसे नहीं जान पा रहा जैसे मुझे जानना चाहिए। आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, मैं अपनी आत्मा में जानता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो समय और ऋतुओं को नहीं पहचानते। ये समय है दुल्हन के तैयार होने के, और आपको एक ही व्यक्ति तैयार कर सकता है, पवित्र आत्मा, ओनली द होली स्पिरिट। सिर्फ वही आपको तैयार कर सकता है। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, परमेश्वर आपके जीवन जीने के तरीकों से खुश नहीं है। इवन सम आर लीडर्स आर हियर, यहां पर कुछ सेवक भी हैं। गॉड इज नॉट हैप्पी द वे ऑफ योर लिविंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह मत समझिए कि एक वार्निंग है, ये उसका प्यार है, ये उसका प्यार है। वो आप में से किसी को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो आज आपको कहता है, लौटा, लौटा, लौटा। मैं सेकंड टाइम आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहां बहुत लोग हैं जिनके परमेश्वर जीने के तरीकों से खुश नहीं है। गॉड इज नॉट हैप्पी। यह मत समझिए कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर खुश है। 40 साल तक उनकी जिंदगियों के ऊपर मन्ना गिरता था, लेकिन अंत में प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। आप पढ़ के देखिए, उनकी चप्पलें नहीं घसी, लिखा है वो कभी निर्बल नहीं हुए। इस्राएल के लोग, वे बीमार नहीं पड़े, वो चंगाइयों में चलते थे, उनके पास किसी चीज की घटी नहीं थी। हर दिन आसमान से खाना गिरता था, चट्टान उन्हें पानी देती थी। आपको पता है, एक अम्ब्रेला की तरह दोपहर में बादल और रात को आग का खंभा। आप सोचिए, अगर आपके आपके घर के अंदर, आपके कमरे में एक दिन खाना अगर आसमान से आए, तो क्या आप कभी उस दिन को भूल पाओगे? वो हर दिन देखते थे ये सब, उनके बीच में हर दिन चमत्कार होते थे, लेकिन अंत में परमेश्वर ने जानते क्या कहा, उनमें से मैं बहुतों से प्रसन्न न था। इसीलिए यीशु मसीह सेवकाई करने से पहले जब दरियाए यरदन पर आते हैं, तो पहली वाणी उसके लिए यही आती है, मैं उससे प्रसन्न हूं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए कि वो हमें कह सके, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं। आज इस शाम में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। तू इस समय जहां पर है, मेरी मर्जी से नहीं है। लौटा, लौटा। बहुत जल्द वो आएगा। मैंने सुबह एक बात कही थी, जो लोग नहीं आए थे मैं उनके लिए भी कहता हूं, सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। मैं भले ही प्रचार करता हूं,
पर मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं एक प्रचारक हूं। आप जानते हो एक्चुअली मैं क्या बोलता हूं अपने प्रचारों में? मैं कभी ज्यादा प्रचार करने के पीछे माथाफोड़ी नहीं करता, ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको वो बताता हूं जिस तरह से मैं खुद तैयार हो रहा हूं। दैट्स इट। मैं इसी तरह तैयार हो रहा हूं और मुझे परमेश्वर ने कहा है अपनी तैयारी को बता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नो द सीजन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की ऋतुओं को पहचानो। नंबर बताने से आपकी कोई उन्नति नहीं होने वाली। मैं आपको आपके मोबाइल का नंबर बताऊं, क्या मिलेगा आपको? दिखाइए मुझे बाइबल में कोई भविष्यवक्ता जो लोगों का नंबर बताया करता था कि तू, तेरा घर ये है, तू ये घर है, तेरा ये घर है, तेरा ये घर है। आप पढ़ के देखिए, बाइबल का हर भविष्यवक्ता एक ही बात बोलता था, इस्राएल को लौट आओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। किसे सुनते हैं आप? उन लोगों को जो सिर्फ आपको अमीर होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं, फेमस होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं। वो आपको साधारण से सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं। कि आप उन लोगों को सुनते हो जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। पढ़ के देखिए, दानियल में लिखा गया है, अंत के दिनों में वो आकाश के नाई चमकेंगे जो शिक्षा देते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। किसे सुनते हैं आप? उन पाखंडियों को जो सिर्फ आपको अमीर होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं। ओ ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। यस, आई कॉल देम हिपोक्रेट्स। हम लोगों को पुरानी वाचा से पकड़ पकड़ के पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके आते हैं और ये लोग वापस उन्हें पकड़ के पुरानी वाचा में लेके जाते हैं। पुरानी वाचा में बहुत कुछ लिखा गया है, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। और पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारी औरतों के कभी बच्चे नहीं गिरेंगे। पुराने नियम के अंदर सारी आशीषें शारीरिक थी, पर कितने लोगों ने इफिसियों 1:3 में पढ़ा है, धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। जानते हो सब आशीष क्या होती है स्पिरिचुअल? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब इज़राइल के सामने खड़ा होता है तो क्या कहता है? मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा का मतलब जानते क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है डूबना। कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना ने कहा मेरे बाद कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबा देगा। यह नए नियम की आशीष है। आप याद रखिएगा, अगर पानी यहां तक है तो भी आप चल सकते हो नदी में। अगर पानी यहां तक है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर पानी यहां तक है तो भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पानी में आ गए तो अब आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करोगे। अब जहां पानी जाएगा आप वहीं जाओगे। यूहन्ना ये कह रहा था कि परमेश्वर की महान आशीष आ रही है, यीशु मसीह आएगा, तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबाएगा और तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां वो चाहता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस तरह की आशीषों के पीछे भागते हैं कि प्रभु मुझे इतना भर कि मेरी जिंदगी तेरे नियंत्रण में रहे। A life who controlled by God। बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को सुनना जो आपको आत्मिकता से निकालकर आपको वर्ल्डली बनाते हैं, और ऐसों को सुनिए जो आपको धर्मी बनाएं, जो आपको खुदा के करीब ले जाएं, जिनके प्रचार सुनने के बाद आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। ऐसों की किताब पढ़िए जिसको पढ़कर आपको बाइबल के प्रति आपकी भूख बढ़ जाए।
क्या यीशु बोल के गया? क्या बोलते रहते हैं हम लोग नॉनसेंस बातें। धन्य है हमारा परमेश्वर, पौलुस कहता है, जिसने हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी, शारीरिक नहीं। यूहन्ना तक ये बात जान गया था, इसीलिए वो अपने प्रचारों में कहता है, देखो वो राज्य जा रहा है, स्वर्ग का राज आ रहा है, स्वर्ग का राज्य, जहां पर तुम्हें स्वर्गीय बातें मिलेंगी। मैं चंगाइयों के खिलाफ नहीं हूं भैया, मैं गरीबी के पक्ष में नहीं हूं। मैं खुद लोगों को कहता हूं कि आप ब्लेस्ड रहे, आशीषित रहे, कभी बीमारी आपको न छुए, आपके पास इतना हो कि आप अपने घर के अच्छे प्रबंधक बने। लेकिन आज बहुत से लोग जो आत्मा के बारे में लिखा है उसके बारे में बात ही नहीं करते, वो सिर्फ शारीरिक बातें करते हैं। अरे ये बंदा कल मर गया, कहां जाएगा? इस दुनिया में सबसे डेंजर काम है एक प्रचारक बनना। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। इसलिए याकूब कहता है, तुम जानते हो हम शिक्षकों का न्याय और कड़ाई से होगा, क्योंकि हम बोलने में चूक जाते हैं। ब्रदर, इफ यू आर अ पास्टर, दीदी, अगर आप प्रीच करते हैं, प्रीच केयरफुली, लीड पीपल टू जीसस, नॉट टू दिस वर्ल्ड। लोगों को खुदा के करीब ले जाओ, संसार के नहीं। आपकी आराधना, आपका प्रचार, आपका सब कुछ लोगों को जीसस के करीब लेके जाए। उसने मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सिर्फ एक आशीष बताइए मैंने आपको, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लिस्ट है मेरे पास, सुबह 6 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। बैठेंगे? बैठेंगे सुबह 6 बजे तक? बारिश पड़ेगी, बैठेंगे? मैं नहीं बैठूंगा। ये दुल्हन के संवरने के दिन है, ये दुल्हन को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के दिन है। ये कलीसिया को आत्मा में डूबने के दिन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लौट आइए। यीशु ने खून बहाया ताकि हम नई वाचा में आ पाए। इसीलिए प्रभु भोज के समय उसने कहा, यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। मैं ये खून इसलिए बहाता हूं ताकि तुम पुरानी वाचाओं से निकल के नई वाचा में आ सको, जहां पर तुम्हें आत्मिक आशीषें मिलेंगी। आइए, अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए।